Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बताए थे, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। फार्मूला में ध्यान रखने में यही चीज़ था कि अगर तीन वर्टेक्स है तो तीनों वर्टेक्स में और x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप में से बहुत बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट ये भी होती है। तो ये एरिया के बाद एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, हीरोज फार्मूला से थोड़ा सा नाम चेंज किया है, फार्मूला वही है। हीरोज फार्मूला जो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे क्लास 10th में ही है, और 10th में नहीं, वो 9th में था, पढ़ लिए थे, सॉरी 10th में नहीं है, तो 9th में था हीरोज फार्मूला जो आप पढ़े थे, रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, वेयर ए बी सी साइड था, ट्रायंगल का साइड। तो एक एरिया ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप पढ़ेंगे बताए थे, थोड़ी सी ध्यान देना है इसमें। ये होगा 1/2, तो यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताए थे 1/2, और ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद क्या बोले थे x1, तो 1 के बाद 2 3, ये 2 3 लिखते हैं, तो 1 के बाद यहाँ लिखे थे y2 और माइनस में y3, फिर प्लस का साइन, अगर हम 2 लिया इधर x2, तो 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 और 1, यहाँ पर आ गया y में 3 और y में 1, फिर प्लस x में 3, तो x में 3 रखते हैं। देखिए यहाँ 2 था x2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 1, तो 3 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हुआ। अब 3 है यहाँ, तो 3 के बाद फिर क्या आएगा 4 5, वो 4 5 इसमें नहीं है, 3 के जस्ट बाद फिर आएगा स्टार्टिंग 1 2 से, तो क्या आ गया यहाँ y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1, और जो हल करेंगे लास्ट में क्या लिखाता है स्क्वायर यूनिट्स। जैसे एरिया लिखते हैं किसी भी चीज का एरिया, तो बाद में लिखते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है। इसमें तो सेंटीमीटर में है इसकी लंबाई या मीटर में है सो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। अब ये फॉर्मूला आपके बोर्ड पर है, और आप में से बहुत बच्चा को ये आता भी है, बहुत कम बच्चा है जो मिस करता होगा, नहीं तो एकदम सेटिंग है। देखिए x1 है तो इसके बाद 2 3 है, फिर 2 है तो 3 1 है, फिर 3 है तो 1 2 है, एकदम सेटिंग है। आप xy का ख्याल रखते हुए 1 2 बार 4 बार 5 बार, अगर संदेह भी है तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। अब चलते हैं इसी पर कुछ सवाल। तो सवाल है कि अगर किसी ट्रायंगल में क्वेश्चन का सॉल्विंग करेंगे, कोई भी एग्जांपल से आप एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज में आपको मिलेगा 7.3 एक्सरसाइज में कि 3 वर्टेक्स अगर दिया हुआ है, ये 3 वर्टेक्स है, 1 2 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। 3 वर्टेक्स अगर दिया है, सपोज इसका मान दिया है
5 2 4 7 5 2 4 7 ट्रायंगल का नाम ABC। वर्टेक्स हो गया 5 2 4 7 और एक तीसरी सी वर्टेक्स 5 2 4 7 तीसरा 7 - 4 7 - 4। अब लीजिए आपके पास ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है और आप इससे एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब इसका कितना ये एरिया है, जगह, ये एरिया। आप जिस जगह पर बैठे हैं, जिस बरामदे पर, जिस रूम में, तो नीचा में जो इसका जगह है और उसकी एरिया हुई और उस रूम में कितना सामान क्या अटेगा, तो इससे सेंस उसकी वॉल्यूम होगी। और आप जहाँ बैठे हैं रूम में, पूछेंगे कि बताइए इस रूम में कितनी हवा है, तो कहेंगे सर बताइए ये लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसका हाइट कितना है। तो लंबाई, चौड़ाई और उस रूम के हाइट अर्थात L गुना B गुना H मल्टीप्लाई कर देंगे और कह देंगे कितना मीटर क्यूब इसमें एयर भरा हुआ है। लेकिन जब पूछेंगे बताइए तो पूरा जगह कितना है, एरिया के लिए आप दो डायमेंशन लेते हैं L × B। तो L अगर 1 मीटर में है और B भी मीटर में है तो मीटर × मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। इसीलिए जब कभी भी एरिया की चर्चा करेंगे तो अंतिम में जो उसका लिखाएगा यूनिट वह स्क्वायर में लिखाता है, इसीलिए लिखते हैं हम लोग स्क्वायर यूनिट। चले अब ये जो एरिया है ये एरिया की चर्चा है। अब ये एरिया क्या होगा तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिख देंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो वेल दैट, आप जानते हैं, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख देंगे फॉर्मूला 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 और y2। अब ये भी हम थोड़ा तेजी से लिखा है, आप सबको आता है। 1 दिए तो फिर y में 2 3, x में 2 इधर लिए तो फिर y में 3 1 और x3 तो 1 और 2 आया। इस हिसाब से अब अगर हम जो पॉइंट आपके बुक में है, क्वेश्चन में है, तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, ये 1 है 1 और ये अगर 2 है तो ये हो जाएगा 3 में। बस सीधी सी बात, आप फिगर बनाएंगे। और पहले भी क्लास में बोले थे, प्रीवियस क्लास में भी बोले थे कि फिगर जरूरी इसलिए है कि आधा से ज़्यादा लगभग 70-80% सवाल आप समझ जाते हैं, बना लेते हैं। सिर्फ बाकी का जो 10-20% बचता है उसमें आप उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस का ख्याल ध्यान देते हैं तो आपका सटीक आंसर आ जाता है। इसी में कहीं पर दुर्घटना में कहीं भी थोड़ा सा भी हुआ तो गलत हो जाती है। तो इस तरह से अभी बता रहे थे आपको कि ये फॉर्मूला के बाद हम भरेंगे मान। देखिए 1 के जगह मेरा ये है, आप भी बारीकी से भरेंगे। x1 1 के जगह पर 5 है, यहाँ 5 लिखाएगा। फिर y2 जब ये है तो 2 में यहाँ है, y में 7 तो 7 लिखाया और y3 में आया माइनस में 4 तो देखिए हो गया ये। फिर प्लस x2 2 वाला यहाँ है, x में यहाँ है, 2 के जगह पर 4 है तो 4 लिखाया। y3 3 में y -4 यहाँ है -4 और y1 में 2 है तो 2 लिखाया। फिर ब्रैकेट प्लस करेंगे 3 लिखेंगे x3 तो 3 के जगह पर 7 है तो 7 लिखाया। और तब 7 के बाद y1 3 के बाद 1 है तो y1 में 2 है और y2 में 7 है। अब ये इसको एक बार पुनः चेक कर लीजिए। जब भी अब आगे बढ़ेंगे तो इसी को देख देख करके आगे लिखेंगे, बढ़ेंगे तो एक बार अब ये चेक कर लीजिए। x1 के जगह 1 के जगह की 5 है तो 5 लिखाया। फिर y2 में 7 और 4 माइनस, ठीक है। चलिए x2 में 4 है तो 4 के बाद -2 और ये 4 और -2 आया
ये 3 और ये फिर 1 आया। फिर उसके बाद में 3 की जगह पर 7 है तो 7 लिखाया, और y1 की जगह 2 और 7 है 7 लिखा गया। अब इसका अगला स्टेप 1/2 के बाद 5 आया, फिर मल्टीप्लाई में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक स्टेप लिख लेंगे तो गलतियां नहीं होगी। क्या स्टेप लिखना है, क्या स्टेप बता थे, क्या लिखना है इसको, तो 7 और मैथ में हो जाएगा प्लस, यही स्टेप। आप जानते हैं कि मैथ में प्लस होगा, लेकिन लिख लिया तो गलती होने की चांसेस नहीं रहेगा। यहाँ पर ये प्लस 4 है, अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो माइनस में 6, फिर प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5। अब आप देख रहे हो 1/2 लिखाया, फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ अब ऐड है तो 7 4 11, 11 5 जा 55, फिर प्लस अब देखिए माइनस है, यहाँ माइनस हो गया, 6 4 जा 24, फिर प्लस माइनस देखिए यहाँ माइनस आ गया, 7 5 जा 35। अब इसका अगला स्टेप जो नियम है उसके हिसाब से कि पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस वाला को एक साथ रखेंगे तो 55 लिखाएगा, और माइनस में 9 और 5 लिखाया। अब आप देख रहे हो यहाँ 1/2 और इसको करने पर आया माइनस में 4, तो 2 2 जा 4 तो कट जाएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में 2 स्क्वायर यूनिट्स। आपको क्या बताए थे जब हमने फॉर्मूला बताया, आपको साबित किया, उससे क्या बताए थे, ध्यान है, बोलिए आप। हाँ वेरी गुड जवाब, सही बोले हैं कि एरिया नेवर बी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं लिखाएगा। अर्थात इसको क्या करेंगे, इसी जगह पर ही माइनस में 2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगा करके, और ये माइनस से अब प्लस में निकाल लेते हैं और लिख देंगे यहाँ स्क्वायर यूनिट्स। यही हो गया आपका आंसर। अभी जो बात बताए थे कहीं पर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो याद रहेगा, एरिया नेवर बी निगेटिव, एरिया नेवर बी निगेटिव। हल करते करते निगेटिव में आ सकता है, इसमें गलती नहीं होगी यहाँ तक, लेकिन फाइनली जब लिखेंगे तो इसमें ये चिन्ह लगा देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का मान, विपक्ष मान का, इसके बाद इसको निकाल करके और इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से जो फॉर्मूला आपने सीखा, इस फॉर्मूला पर ये वैल्यू दिया रहेगा, ये आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे सीख लेंगे तो इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आता भी है, आएगा ही, तो 1 से 2 नंबर का, क्योंकि बड़ी आसान है। आप जब सीख लेंगे फटाफट मिनटों का काम आप सेकंड में बना लेंगे, फटाफट काम कर लेंगे। चलते हैं अब इसी से रिलेटेड और एक सवाल कि दिया रहेगा क्वेश्चन कि पॉइंट एरिया पॉइंट और ट्रायंगल में एरिया से रिलेटेड सवाल बताते हैं कि अगर ट्रायंगल में पहले से ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है तो कहेगा कि पॉइंट्स के बारे में चर्चा कीजिए। अगर पॉइंट दिया है तो एरिया के बारे में मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि यदि पॉइंट्स आर कोलिनियर से सेंस होती है एक सीध में जाना, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0। अगर पहले से ऑलरेडी दिया रहे कि एरिया अगर 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा। यही फिर अपोजिट पॉइंट आया यहाँ कि यदि पॉइंट्स आर कोलिनियर तो देन एरिया विल बी 0। और ऑलरेडी पहले से ही दिया है कि एरिया अगर 0 है, इफ एरिया विल बी 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दोनों तरफ से सीखना है। तो चलते हैं एक सवाल फिर उठाते हैं इस पर अभी
किस टाइप का सवाल पर फोकस करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कोई भी एक कोऑर्डिनेट में से एक पॉइंट अज्ञात रहेगा, मालूम नहीं रहेगा, उसको फाइंड करना है, तो उसमें कंडीशन लगा देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यदि क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन है कि यदि पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0, और इस हिसाब से आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ये बताए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन पी, जो भी दिया है सवाल में। तो आपके एनसीईआरटी बुक जहाँ पढ़ेंगे उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताइए, एरिया के का मान बताइए। प्रश्न है, प्रश्न समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर से सेंस बताए थे संरेख, माने एक सीधी रेखा में। अगर ये पॉइंट एक सीधी स्ट्रेट में लाइन में है तो इसका एरिया क्या निकलेगा? ये अगर हम ज्वाइन भी करते हैं तो एक लाइन, एक लाइन जैसे मिल जाएगा इसमें। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट। तो इसीलिए ट्रायंगल बना ही नहीं, अर्थात एरिया 0। इस तरह से आप प्रश्न समझे, फिर से समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिगर बनाते हैं। फिगर में 3 पॉइंट तो दिया हुआ है ही, पॉइंट दिया हुआ है 3 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट का नाम देते हैं। पॉइंट्स है, पॉइंट का नाम में 2 3 4 के, 2 3 4 के, देखिए के आ गया यहाँ। और एक पॉइंट है 2 3 4 के 6 - 3, 6 - 3। आप क्वेश्चन समझा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर में है। कंडीशन लगा दिया, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? Therefore, points are collinear. Points are collinear. Then area will be 0. Area must be 0. Then area will be 0। अर्थात क्या लगा देते हैं? एरिया इक्वल टू 0। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। एरिया का फॉर्मूला देते हैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 के बाद 2 और ये 3, फिर प्लस x2 तो y3 और ये y1, फिर प्लस x3, 3 के बाद फिर क्या आएगा? 1 और ये 2। आप बताइए, जब हम एरिया का जगह एरिया का फॉर्मूला दिया, एरिया क्या है यहाँ? एरिया विल बी 0, अर्थात एरिया बराबर 0। अब आप इसमें मान भर दीजिए, सब मान आपके सामने पॉइंट दिया हुआ है x1, 1 की जगह 2 है तो 2 लिखा, फिर y2, तो y2 की जगह पर देख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ना
कि इसको फर्स्ट कर देना है, यहाँ सेकेंड कर देना है और यहाँ पर थर्ड कर देना है, अर्थात x1 2 है तो यहाँ पर है y2 की जगह पर k आ गया, k माइनस और ये माइनस में 3 पहले से ही है, इसको बंद किया, फिर प्लस x2 x में 2 की जगह पर 4 है, y3 की जगह पर -3 और ये y1 की जगह पर 3 है। 1 2 3 रखने से हुआ सेंस कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसीलिए चलते हैं अगला पॉइंट में। अब x3 3 1 2 3 यहाँ आया, x3 का मान 6 है, 6 दिया, 6 के बाद y1 की जगह पर 3 है और ये y2 और y2 की जगह पर फिर k आ गया। अब एक बार पुनः इसको चेक कर लेते हैं, एक बार पुनः चेक इस सेंस में कि अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसी को देख करके आगे बढ़ेंगे, इसीलिए चेक कर लीजिए। चलिए x1 2 तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है, तो y2 और y3 चलिए हो गया। फिर x2 तो x2 ये है, x2 तो y में 3 और y1 तो ये भी सही हो गया। फिर x3 3 की जगह ये x3 तो x3 के बाद y1 और y2 चलिए हो गया। अब इसके अगला स्टेप में 1/2 और तब यहाँ पर 2 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक k और +3, इसीलिए कर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, यहाँ हरा करके लिखेंगे या मन ही में सोच करके, तो मे भी कहीं अगर आगे में कहीं मिस हो जाए, घट हो जाए। फिर प्लस का साइन, ये 4 और ये काम तो आप चुटकी बजाकर कर लेंगे। क्या है यहाँ -3 और -6 और 3 यहाँ पर आ जाएगा ये -6, फिर प्लस यहाँ पर हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए यार, नहीं तो एक स्टेप के बाद करेंगे मल्टीप्लाई। 6 है और 3 - k ब्रैकेट बंद = 0। अब आप फिर से अगला स्टेप 1/2 रहने दिया है, वैसे ये 2 0 जा सकता है लेकिन अभी लिखते जा रहे हैं। चलते हैं आगे, फिर स्टेप लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2k तो 2k और 2 3 जा 6, फिर प्लस माइनस में -24, फिर प्लस में आया 6 3 जा 18 और माइनस में आया 6k और इसका में अब 0। आप फिर से चेक कर लीजिए तो इसको, ये ब्रैकेट बंद। चलिए 2k लिखाया, 2k 6 लिखाया, 4 प्लस माइनस और फिर यहाँ प्लस 18 और माइनस में 6k। अब जो इसका अगला स्टेप को इसको हल करेंगे तो क्या लिखाएगा, 1/2 लिखाया और आप बताइए कि 2k यहाँ है और इसमें से 6k घटेगा, तो 2 में से अगर 6 घट गया तो क्या हो जाएगा, -4, तो माइनस में लिखाया 4k, देख रहे हैं k वाला के साथ, तो 2 में से 6 घटा तो माइनस में लिखा। और फिर इसके बाद ये प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, ये वाला एक साथ, तो इसको ऐड करेंगे तो 24 और 24 में से 24 घट जाएगा, तब तो यहाँ पर 0 ही आ गया। लीजिए 24 - 24, अब तो ये k का वैल्यू धीरे धीरे अब निकल रही है। चलिए आगे काम कीजिए, इसमें से ये घटाया 24 में से ये 24 घट गया, कट गया, इसमें कुछ बचा नहीं। अब इसके बाद में यहाँ आया -4k और अगर बराबर में 0 है, अब आप इस यहाँ पे काट भी देते हैं तब भी, और BCM करते हैं तब भी, 2 मेथड से सॉल्विंग करेंगे। यहाँ देखते करिए ध्यान से, 1/2 और इनटू में है 4k बराबर में 0, तो या तो आप एक बार इसको काट भी सकते हो, तब आएगा -2k = 0 और तब k = 0।
चला जाएगा बटा में तो 0 आ जाएगा। और एक दूसरे टाइप से अगर सॉल्व करेंगे बीसीएम करके तो 1/2 और मल्टीप्लाई में है माइनस में 4k और इसका 2 में 0। देखिए यहाँ पर ये 2 नीचा में है, यहाँ भी 1 नीचा कर देते हैं। बीसीएम में अगर करते हैं तो माइनस में 4k माइनस में आएगा 4, ये 4k चल जाएगा कोना कोनी गुना में 0, इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। और तब यदि k निकालते हैं तो 0 - 4 अर्थात 0। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी विधि का यूज किया, किसी भी मेथड का यूज किया तो ये माइनस चल जाता है ऊपर में, यहाँ प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से 0 में माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी तो मान 0 ही होगा। अगर आप इस k का वैल्यू चेक अगर करना चाहेंगे तो 0 रखेंगे तो गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो चलते हैं आगे। कोई भी फॉर्मूला का यूज करके आपको k का वैल्यू इसमें लेकिन 0 आया। अब ये जो सवाल था, इस सवाल में k = 0 यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपने समझा क्या था क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस टाइप का सवाल सब है। 2 वैरायटी हुआ इसमें जो अभी यही बताया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसी में चेंज कर देगा सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फार्मूला और कैलकुलेशन ढंग से करेंगे तो सब प्राय कामना करता हूँ कि सबका सही बनेगा। अब आपका ये भी ब्रांच समाप्ति हुई। आप जो ब्रांच आपने पढ़ा है उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे, समय काफ़ी मिलती होगी। जब भी आप एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले जो भी 1 2 4 5 एग्जाम्पल है बना हुआ सॉल्व उसको अवश्य पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और तब फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।